हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। देखिए, रियल नंबर वास्तविक संख्या जिसे हम कह सकते हैं कि गणित में पाई जाने वाली सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। केवल अगर आपके पास रूट में माइनस है, रूट में अगर कोई भी संख्या माइनस है तो वह वास्तविक नहीं है। बाकी मैथ में या गणित में जो पाई जाने वाली सभी संख्याएं होती हैं वह वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाती है। अब आइए देखते हैं कि इसी पर आधारित आपके पास पहला क्वेश्चन, वह क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए ना। तो हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन क्या करना है? प्रयोग करना है। ठीक, हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। आपके पास जो पहला क्वेश्चन है तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। 135 और 225 ना। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 135 है और 225। 135 है और 225। यहां से हम करते क्या है कि जो छोटी संख्या होती है उसे हम मानेंगे b, और जो बड़ी संख्या होगी, छोटी संख्या जो होगी उसे मानेंगे हम a। क्या मानेंगे? a। और बड़ी संख्या को मानेंगे क्या? b। क्या मान लेंगे? b मान लेते हैं। यूक्लिड विभाजन क्या कहता है? देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है कि b बराबर होता है a क्यूब और प्लस r। b बराबर a क्यूब प्लस कितना? r। आप यहां से देख सकते हैं, अगर a क्यूब की बात की जाए तो देखो, यह b है, यह a है और यह r है और यह q है और यह क्या है? r है। ठीक है, तो यही से हम क्या करते हैं, यहां से आपके पास b बराबर a क्यूब प्लस कितना आ गया? r। यह आपके पास देखो, यह भाज्य है, यह भाजक है और यहाँ पर यह क्या है? यह भागफल है और यह क्या है? शेषफल है। यह आपके पास यह क्या है? भाज्य है, यह भाजक है, यह शेषफल है, भागफल है। यह क्या है? भागफल और यह क्या है? शेषफल है। यह क्या है? शेषफल। ठीक है, अब यहां कर सकते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस कितना? शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस कितना है? शेषफल। अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास देखो क्या है कि अगर क्वेश्चन को हम a बराबर 135 मान लिया आपने, b बराबर 225, तो हम यहां से लिखते हैं कि 225 बराबर 135। ठीक, अब कैसे हल करें कि हमारे पास 225 आए? तो हम यहां से देखिए, इसको हल करने रफली कार्य आपको एक बताते हैं। देखो क्या होगा कि 225 यहां हमने लिखा, यहां पर 135। ठीक, अब 135 एक बार जाएगा तो 135 का 135 हो गया। 5 में से 5 गए 0 और 12 में से 3 गए 9 और 1 में से 1 क्या? घट गया। जो यहां आया है वह q है, तो q का आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई है, तो q का कर दिया हमने मल्टीप्लाई। फिर जो यहां आया है वह r है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया? r का यहां पर जोड़ दिया। r को क्या किया? यहां पर जोड़ दिए। अब अगला स्टेप क्या होगा कि जो 135 है वह यहां आएगा, वह b बन जाएगा, और जो आपके पास यह r है वह क्या बनेगा? b बन जाएगा। तो ये हो गया इतना।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 90 से भाग करेंगे किसमें 135 में। 90 से क्या करते हैं 135 में भाग करेंगे। देखो यह वाला यहाँ आ गया, ये यहाँ। आप एचसीएफ निकाले होंगे कि एचसीएफ कैसे निकलता है। अब 90 का एक बार जाएगा तो 90 एक का 90, और यहाँ से 5 में से 0 गए 5, और 13 में से 9 गए 4। देखो कितनी बार गया है, एक बार। बचा कितना 45। कितना बचा है 45। अब देखो फिर 90 यहाँ आ गया और 45 यहाँ। अब हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ पर देखो यह, यहाँ पर 90, तो 45 दूना 90, और यहाँ पर हो गया क्या 0। तो यहाँ पर क्या हो गया 45 दूना 90, और प्लस कितना आ गया 0। हम इसे तब तक हल करेंगे जब तक रिमाइंडर का मान 0 ना आ जाए। तब तक हल करेंगे जब तक रिमाइंडर का मान 0 ना आ जाए। अब देखो रिमाइंडर 0 आ गया है, तो यहाँ पर जो आपके पास यह रहेगा जिससे पूरा संख्या कटी हुई है, तो हो जाएगा क्या कि एचसीएफ जो होगा वो हो जाएगा क्या 45 है। एचसीएफ कितना है 45। तो आपके पास जो एचसीएफ है यहाँ पर, वह एचसीएफ क्या है 45 है। एक बार और देखते हैं। देखिए हमने छोटी संख्या को a माना, बड़ी संख्या को b माना। हमेशा यही करेंगे, हमेशा नहीं पहले को a मान लो कि दूसरे को b, नहीं। हमेशा छोटी संख्या को a मानेंगे और बड़ी संख्या को b मानते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किए और b बराबर a³ प्लस r हो गया। b का मान हमारे पास 225 हो गया, a का मान 135। q का मान हमने यहाँ से निकाला कि आपके पास 135 बन जाए, 135 एक का 135, और फिर हमारे पास 135। एक जो लेगा फिर यहाँ पर हो गया, 90 हमारे पास यहाँ हो गया। फिर 135 को हमने यहाँ रखा, तो 90 एक का 90, और 135 में से 90 गया तो कितना आ गया 45 आ गया। फिर 90 यहाँ आ गया, फिर 45 दूना 90 प्लस 0, फिर यहाँ से जो आपके पास मान आया वही एचसीएफ हो गया। क्या हो गया एचसीएफ। आइए देखते हैं फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखेंगे दूसरा, आपके पास दूसरा क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। देखो दूसरा 196 38 220, 196 और क्या है 38 220। 38 कितना है 220। ठीक है। हम यहाँ से आपको बताया क्या कि हमेशा a, छोटे वाले को a मानिए और बड़े वाले को क्या मानिए b। क्या मानेंगे b मानेंगे। ठीक। आप यहाँ से a किसको माने, किसको छोटे वाले को, बड़े वाले को क्या मानिए b। आप यहाँ से जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या क्या कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, b बराबर a³ प्लस कितना r। हम तब तक हल करेंगे जब तक हमारे पास जो 0 ना आ जाए, r का मान 0 ना आ जाए, और r का मान हमारे पास 0 के बराबर या इससे छोटा होता है। r का मान 0 से बड़ा या 0 से बराबर होता है, और b हमेशा r से क्या होगा बड़ा। ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको देखें तो यह आपके पास देखिए कंडीशन क्या है, b बराबर a³ प्लस r। तो यहाँ पर p का मान कितना है 38 220, a का मान है 196 ना। हम भाग करते हैं तो भाग करेंगे तो देखिए कितना आता है 38 220। अगर 196 से भाग करें तो देखो एक बार गया एक 6 का 6, 1 9 या 9, 1 3 3, 1 1 का 1। ठीक है। 12 में से 6 गया 6 हो गया, और फिर 18 में से 17 में से 9 गए 8 हो गया, फिर हो गया 2 में से 1 गया 1 आ गया। ठीक। अब हम यहाँ से फिर 2 को यहाँ से यहाँ पर ले आए, और देखो 19 दूना 38 नहीं होगा, फिर हम ले जाते हैं
9 बार, देखो 9 बार ले जाते हैं, देखते हैं 9, क्योंकि 19 नौइया हो गया 171, अब होगा 9 9 81 और 9 का 9 78 ना। अब अगर इसको देखते हैं तो 9 छंग 54, 54 का 4 हासिल 5, फिर हमारे पास कितना कि 9 9 81, 81 5 86, 86 हमने लिख दिया 6, 6 फिर हासिल लग गया आपके पास कितना 8 लग गया, फिर 9 का 9 9 और 8 कितना 17। अब फिर आगे फिर अभी और ले जाएंगे क्योंकि हम भाग कर रहे हैं ना। अब हम यहाँ से करते क्या है 12 में से 4 गए कितना 12 में से 4 गए तो 8, फिर 11 में से 6 गए तो 5, फिर हमारे पास क्या हो गया 7 में से 7 गए तो यह, उसके बाद फिर आपके पास आ गया कितना 0 ना। तो हम जानते हैं कि 19 25 95, लिखते हैं 196 5, 5 6 30 और फिर 3, 5 9 45, 45 और 3 48, हासिल 4, 5 का 5 4 9, ना है 9। यहाँ पर अगर हम 12 में से 6 जाए 980 आ रहा है, गलत हुआ 9 छंग 54, अच्छा 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 देखो 196 और 9 9 9 81 हासिल 8, 9 9 छंग 54, 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5 81 5 कितना होता है 81 5 86, 9 का 9 9 8 17, अगर देखा जाए तो अच्छा इधर तो 6 ही रहेगा, नहीं सही रहेगा 17 तो 64, 12 में से 6 गए तो 6 होना चाहिए ना, 12 में से 6 गए तो 6 होना चाहिए, ठीक। और फिर 17 में से 9 गए तो 8, तो ठीक। अभी तो हम 12 में से 6 गए तो लिख दिए, कैसे लिख दिए थे, गलत हो गया था। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 12 में से 4 गए तो 8, फिर 15 है एक इधर गया तो 15, 15 में से 6 गए तो 9 होगा, कितना होगा 9। अभी हमने गुणा किया था 5 बार अगर गुणा करेंगे कितना आएगा 980, कितना हो गया 980। अब यहाँ से देखो कितनी बार में आया आपके पास यह 195 बार गुणा किए, कितना आ गया 980 आ गया, और रिमाइंडर कितना आया 0, कुछ नहीं आया। तुम्हारे पास जो HCF होगा, HCF जो है वो 196 होगा, ना होगा 196, तो ये आपके पास क्या है आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसी का तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट आपके पास देखो, तीसरा पार्ट है 867 और 255। 867 है और 200 कितना है 55। देखो अगर पहला और दूसरा किए होते तो यहाँ पर बच्चा आ जाते ना 255, 867 और 200 कितना 55। अगर हम 867 की बात करें तो देखो 867, देखो 867 बड़ा है 255 छोटा, तो हम क्या करेंगे 255 पहले ले लिए और b बराबर ले लिए 867, ठीक है। हम यहाँ से करते क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, तो यूक्लिड अगर विभाजन प्रमेय क्या देखी जाए तो b बराबर होता है a³ + r। एक b का मान है 867, कितना है 867, a का मान है 255 और q का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम कर देते हैं भाग, क्या करेंगे भाग, क्योंकि विदाउट भाग या विदाउट डिवीजन यू कैन नॉट सॉल्व यूक्लिड थ्योरम। तो हम क्या करेंगे 255 867, 2 चौके 8 होगा, तुम्हारे पास 2 चौके 8 ज्यादा हो जाएगा ना, 2 तिहाई कितना ले जाएंगे 6, हम क्या ले जा रहे हैं 6 ले जा रहे हैं, 2 तिहाई 6। अब 2 तिहाई 6, हम सोचे कि वीडियो हो सकता है बंद हो गया, तो देखिए 3 × 5 = 15,
3 बचे 15 और 1 16, हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7। तो यहाँ से 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गए इतना। तो हमारे पास देखो कितना आ गया कि 3 बार अगर ले जा रहे हैं तो 102 रिमाइंडर बच रहा है। 102 क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है। 255 इधर आ गया, तो हमारे पास देखो यह इधर आएगा 102। तो अब 102 से भाग करते हैं इसमें 255। 102 अगर दूना ले जाएंगे तो हो जाएगा क्या? 2 दूनी 4, 2 जीरो 0, 2 1 खत्म। तो यहाँ पर कितना बच गया? 51। तो देखो 102 यहाँ पर है, दूना ले गया 2 बार, और यहाँ पर कितना है? 51 हो जाएगा, प्लस कितना? 51। अब आगे करते हैं, तुम्हारे पास 102 इधर आएगा तो हो जाएगा 102। अब 51 को इधर ले आएंगे, 51 दूना होता है 102, प्लस कितना? 0। लगा भी सकते हैं 51 यहाँ पर 102, 51 दूना 102 और ये कट गया। तो आपके पास एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ जो है वो आ गया 51। कितना आ गया? 51 आ गया। और यही आप क्या करना था? सॉल्व करना था। ठीक है, ये था आपके पास क्या? क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर था आपके पास पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें हम लोगों ने सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखा। ठीक है, तो यह था आपके पास पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे अगला आपके पास, तब तक आप इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, चाहे वीडियो को पॉज करके नोट करिए, चाहे आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हटा लेते हैं इसको। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अपने मित्रों में सेंड करिए, शेयर करिए, जिससे भारी संख्या में आर्ट क्लासेस से लोग जुड़े और आप के साथ उनको भी फायदा मिले। चलो आइए देखते हैं, हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है, जहां q पूर्णांक है। देखो दर्शाइए कि कोई विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 मतलब 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। q क्या है? कोई पूर्णांक है। देखिए हमें सिद्ध करना है कि यहां से कि हमें दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतना के रूप में है और जहां q क्या है? पूर्णांक है। देखिए अगर आपके पास हम देखें तो जो अगर b होगा तो क्वेश्चन में हमेशा b से छोटा होगा, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? b से छोटा होगा। रिमाइंडर हमेशा आप याद रखिए कि b से क्या होगा? छोटा होगा। तो क्योंकि आप यहाँ जानते भी हैं कि 0 इज ग्रेटर, रिमाइंडर इज ग्रेट हमेशा लेस देन b, और यह आपके पास, इसको याद रखो कि यही यूक्लिड थ्योरम है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखो करते क्या है कि यहाँ से इस कंडीशन को याद रखते हैं। देखिए क्या दिया गया है? दिया गया है क्या दिया गया है? 6q + 1, 6q + 1, फिर 6q + 3 और 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक क्या है? विषम पूर्णांक। क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कितना दिया है। ठीक, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वो जानते तो ही है
तो अगर भले आप कह रहे हैं कि नहीं जानते हैं, हम जानते हैं कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर, हमने कर दिया b बराबर ए क्यू प्लस आर ना। तो क्वेश्चन ठीक है, आप मान सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आपके पास क्या दिया गया है किताब में देख लेते हैं एक बार। अच्छा ऐसा अगर होगा तो किताब में, चलो देखेंगे, सही है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो तुलना करने पर क्या करने पर, तुलना करने पर अगर हम तुलना करते हैं तो तुलना करने पर देखिए हमारे पास आता क्या है कि क्या हो जाएगा कि b बराबर 6 हो जाएगा, b बराबर 6 और q देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे बी एम, जब q दिया है ना तो हम यम मान लेते हैं। तुम्हारे पास q बराबर क्या हो जाएगा यम हो जाएगा, जहां यम एक क्या है पूर्णांक है, यम क्या है एक पूर्णांक है, जहां यम क्या है एक पूर्णांक। r बराबर हमारे पास क्या है 1 3 और 5, 1 3 और 5 विषम संख्या। क्या है यह विषम संख्या है, क्या है यह विषम संख्या है। अब हम यहां से लेते क्या है कि अतः क्या हो जाएगा 6 यम 1 हो जाएगा 6 यम प्लस 1, फिर हो जाएगा क्या 6 यम प्लस 3, तो 6 यम प्लस 3 और क्या हो जाएगा 6 यम प्लस 5। अतः जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो हमारे पास होगा 6 यम प्लस 1 3 और कितना 5। तो यही हमारे पास सिद्ध होता है कि यह जो धनात्मक विषम पूर्णांक है यह क्या है a बराबर बी क्यू प्लस आर को क्या करता है सिद्ध करता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर को क्या करता है सिद्ध करता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे के बाद तीसरा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे, आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है मार्च करना है, जिसे परेड करते हैं। विश्राम सावधान, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को समान स्तंभों वाले, समान संख्या वाले स्तंभों में, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मार्च अप्रैल मई का समझिएगा ना, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या
स्तंभों में मार्च करना, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह मार्च करते हैं, तो इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, ठीक है। स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह मार्च कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो दिया गया है सदस्यों की कुल संख्या, तो कुल संख्या जो हो जाएगी वह a बराबर 616, a बराबर 616 हो गया। और हमारे पास क्या हो जाएगा, टुकड़ी, तो टुकड़ियों की संख्या, मतलब आदमी की टुकड़ी है ना, ऐसे नहीं कि टुकड़ी सदस्यों की है, तो उसमें क्या हो जाएगा b बराबर 32, कितना हो जाएगा 32। हम यहाँ से करते क्या है कि यूक्लिड थ्योरम से जानते हैं a बराबर कितना bq प्लस r। अगर हम यहाँ से देखें, देखो स्टार्टिंग में हमने b बराबर a प्लस r किया, तो वो भी सही है, आप किसी को भी संख्या को मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि गलत है, ठीक। अब यहाँ से b बराबर आपके पास 32 हो गया। अब हम यहाँ से करते क्या है, देखो 616 है, 616 का अगर हम यहाँ से भाग करेंगे तो देखो 616 एक 32 है, तो 32 का पहाड़ पढ़ेंगे 2, 32 धम्मा हो जाएगा 320, 32 दूना 64, 19 बार देते हैं, 19 देखो 19 दूना 38 और 19 3 57, 57 और 3 60, एकदम सही आ गया जी 608। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, यहाँ पर बच गया 8। तो ये देखो 32 का अगर 19 से गुणा किए तो हमारे पास 8 बचा, कितना बच गया 8 बच गया। अब यहाँ से 32 यहाँ आ जाएगा 32 और यहाँ पर 8 यहाँ आ जाएगा 8 चौके 32 और हो गया कितना 0। यहाँ पर कितना आया 8, तो सा कितना है 8। तो सेना की टुकड़ियों की संख्या जो होगी वह आपके पास कितना हो जाएगी 32। जो सेना है 32, जो सदस्यों की संख्या है, टुकड़ियों की संख्या, सदस्यों की संख्या होगी यहाँ पर, सदस्यों की संख्या कितनी है 8। सदस्यों की जो संख्या 32 है, तो उसमें टुकड़ी मतलब 32 आपके पास 32 करके 8 लाइन लगेंगी, तो क्या हो जाएगी 616 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 616 हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इतनी अधिकतम संख्या हो सकती है, ठीक है। मौसम कितना है 8 है। अगला आपके पास क्वेश्चन क्या है, चौथा। देखिए चौथा देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी मित्रों में शेयर करिए, जिससे आपके सभी मित्रों को भी इस वीडियो का फायदा हो। वह सभी क्वेश्चनों को हम बारी बारी से सॉल्व कराएंगे, जिसमें वह सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके चौथा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ये आपके पास क्या है, एक्सरसाइज आप याद रखिए 1.1 है दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए, क्या करना है दर्शाइए कि, क्या करना दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यम के लिए 3m या 3m के प्लस के रूप में होता है। पूर्णांक का वर्ग यम के लिए 3m या 3m + 1 के
रूप में होता है। ठीक है, हमें क्या करना, एकदम वैसे जैसे हम लोगों ने किया था दूसरा वाला क्वेश्चन। तो दिया गया है क्या दिया गया है 3m कामा 3m प्लस कितना 1। ठीक है, अब यही सब क्या करते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए जानते क्या है उसको बारे में देखिए याद रखिएगा। जानते क्या है, आप कमेंट मत कर दीजिएगा कि हम जानते नहीं है। जानिए कि b बराबर a बराबर आपके पास क्या होता है bq प्लस r। तो a बराबर bq प्लस r। जब m दिया है तो q मान लो, q दिया है तो m मान लो। यही क्वेश्चन का यहाँ पर एनसीईआरटी में नियम, मतलब आंसर भी ऐसे दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि समीकरण एक की तुलना करने पर, एक से तुलना करने पर, तो हमारे पास b बराबर हो जाएगा 3 और q यम यहां से हो जाएगा क्या, यम बराबर ये हो जाएगा, जहां q क्या है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। q जहां q धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। ठीक है, और r बराबर आपके पास देखो एक बार कुछ नहीं है तो मतलब 0 है, और उसके बाद r बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। अब हम यहां से करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि अतः धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के रूप में जो संख्या होगी वो हो जाएगी 3q, 3 कितना q, फिर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, और फिर अगर आगे जाएंगे तो 3q प्लस 2 भी हो सकता है, और यही हमारे पास क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। यह था आपके पास चौथा नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं लास्ट इसका क्वेश्चन, कि लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास बता रहा है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमें 3q मतलब 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, इसके बारे में बताना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ये तो बदल दिया है बस, धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है 9m प्लस 1, m के लिए 9m प्लस 1 या 9m प्लस कितना, ये पांचवा क्वेश्चन है, या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, एकदम हूबहू यही क्वेश्चन है, बस आपको कैसे हल करना है वो हम बता रहे हैं। देखिए हमारे पास देखो दिया क्या गया है, दिया गया है। ठीक है, क्योंकि दीपावली पर जलाना था हमें इसलिए दिया गया है ना। अब हमारे पास दिया गया है तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस कितना 8। ठीक, अब हम यहां से क्या करते हैं कि यहां से हम ज्ञात करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, हम जानते क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, हम जानते क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या जानते हैं। यहां से हमारे पास होता है a बराबर bq प्लस r। ठीक है, अब b बराबर हमारे पास देखो हो गया 9, और m बराबर कितना हो गया q, जहां क्या है, जहां q धनात्मक पूर्णांक है, जहां q का है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, r बराबर अगर देखा जाए तो 0 1 8, 0 1 और 8 है। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा कि यह आपके पास मान है। अगर हम इसमें देखें अतः तो हमारे पास मान क्या होगा, क्या हो जाएगा कि 9, और यहाँ पर q के स्थान पर m के स्थान पर q, तो 9q, फिर हो जाएगा क्या 9, फिर हो जाएगा क्या q प्लस 1, फिर हो जाएगा क्या 9q प्लस कितना 8, और यही हमारे पास क्या होगा आंसर है।
ये क्या है आपके पास आंसर। तो यह था आपके पास क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था? क्या क्वेश्चन थे आपके पास एक एक्सरसाइज से लेकर एक्सरसाइज 1.1 मतलब 1.1 के जितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चनों के बारे में हम लोगों ने बार बार इस पर क्या किया, एक बार से लेकर एक साइड से सभी के बारे में बात की और सभी के सॉल्यूशन को आपके सामने उपलब्ध करा। यदि इन सभी क्वेश्चनों में आपको अभी भी कहीं भी डाउट रह जाता है तो आप क्वेश्चन को कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप हमसे कभी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।